दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुष्य विशेष और हर एक मनुष्य से जुड़ी सामान्य जानकारी, जिसे जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। यदि आपने भी अपने जीवन में धन हानि का सामना किया है या कर रहे हैं, व परिवार में कलह क्लेश हो रहा है, तो उसका छोटा सा कारण है आपकी नहाने की आदत। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मनुष्य को नहाने के बाद तुरंत इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर में कंगाली और बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, जिसका सीधा कारण हम स्वयं होते हैं। हम स्वयं कुछ ऐसी भूल कर जाते हैं जिसके कारण हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत जरूरी है और हिंदू धर्म में जो इंसान नित्य स्नान करता है उसे बहुत बड़ा पुण्य का भागी माना जाता है। नहाना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर मनुष्य नहाने के लिए स्नान घर में पानी की बाल्टी भरकर उससे स्नान करता है, जो कि एक अच्छी आदत है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नहाने के बाद बाल्टी में पानी और नहाने का सामान वहां ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बेहद बुरी आदत है। व्यक्ति को नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। ऐसा समझा जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है और यदि उससे घर में कोई दूसरा व्यक्ति स्नान कर ले तो उससे उसकी उम्र घटती है, साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, हर मनुष्य अपनी किस्मत का धनी होता है। हर मनुष्य के पास अपनी सकारात्मकता होती है और नकारात्मकता भी होती है, जिसके अनुरूप यदि आपका समय बुरा चल रहा है और यदि आप ऐसे काम करते हैं तो आपके पारिवारिक सदस्य को उतना ही दुख देखना पड़ता है जितना कि आपको। इसलिए नहाने के बाद तुरंत बाल्टी में जल भरकर ना रखें। इससे दोस्तों, जल की हानि भी होती है और पारिवारिक सदस्यों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी भूल कभी ना करें। हाँ, यदि संभव हो तो आपको नहाने वाले शॉवर का यूज कर लेना चाहिए। इससे धरती का जल बचता है, साथ ही साथ आपके काम में पानी भी कम लगता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, परंतु आपको भूलकर भी पानी नहीं छोड़ना है, ताकि आप स्वयं को बर्बाद होने से रोक सकें। एक और बात दोस्तों, कई बार पुरुष नहाने के बाद अपने अंतर वस्त्र यानी कि अंडरवियर बनियान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसे घर की स्त्री धोती है। आपको बता दें कि आपको कभी भी स्त्री से अपने अंतर वस्त्र नहीं धुलवाने चाहिए। इसे आपको स्वयं धोना चाहिए। इसे बाथरूम में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए और विशेष तौर पर रात्रि के समय इसे गीला करके ऐसे ही कभी न छोड़े। इससे घर में नकारात्मकता आती है और अगर मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उन्हें बहुत कष्ट मिलता है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों को अपने अंतर वस्त्र स्वयं धोने चाहिए, किसी दूसरे से नहीं धुलवाना चाहिए। अगली चीज की यदि बात करें तो बहुत से लोग नहाने के बाद अपने पैरों को धोते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, उसे अपने ध्यान भक्ति में लगाएं। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का ध्यान रखते हैं। पैर धोकर आप मन ही मन सोचते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा करना वर्जित होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, सुहागिन स्त्री को नहा कर आने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि सुहागिन स्त्री द्वारा ऐसा करने पर पति की आयु कम होती है। हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद लगाया ही जाता है, लेकिन जब आप नहा कर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके बाल गीले हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं,
क्योंकि ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रही हैं, जिससे आपके ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। आप इसे बाल सूखने के बाद लगाएं। दोस्तों, इसी प्रकार आपको नहाने के तुरंत बाद किसी नुकीली चीज जैसे नेल कटर हो, शेविंग हो, ये सब नहीं करने चाहिए। ये सब काम नहाने से पहले कर लेने चाहिए। यदि आप नहाने के बाद ये काम करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको नहीं मिलता। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के बाद कभी भी भूखे पेट अग्नि को नहीं छूना चाहिए। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप पुरुष हो या स्त्री, नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को न छुएं। ग्रामीण इलाकों के लोग ये बात भली भांति जानते हैं। तो आपको इस स्थिति में करना क्या है कि कुछ भी एक दाना आप कोई फल या कुछ भी खाकर चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद चूल्हे को छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए हमेशा वो काम मंगलमय हो। तो दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद आपको चूल्हा नहीं छूना चाहिए। बहुत सी स्त्री नहाने के बाद श्रृंगार करती हैं, लेकिन हिंदू शास्त्र में इसे भी वर्जित माना गया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जा सकता है। आपकी बात भी सही है, लेकिन दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले आपको आपके बालों को सुखाना चाहिए। यदि आप बाल खोले हैं तो इसे बांध लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मकता बहुत जल्दी प्रवेश करती है, पर गीले बालों के साथ नहीं, बल्कि गीले बालों को सुखाकर ही आपको आगे के काम करने चाहिए। यदि आपके बाल गीले हैं तो पहले उन्हें सुखा लें। गीले बालों में कभी भी काम ना करें, वरना आपको उसका पुण्य नहीं प्राप्त होगा। उसकी जगह आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तो स्नान करने से पहले आपको नदी में हाथ डालकर नदी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की प्रार्थना करनी चाहिए और तभी नदी में प्रवेश करें। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तो ध्यान से जल की कुछ बूंदें सूर्य देव को अर्पित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य नहीं प्राप्त होता। शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि आप नदी स्नान हेतु जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले नदी माता और वरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार एक साथ अनेक व्यक्तियों का नहाना वर्जित समझा गया है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या किसी स्थल पर स्नान करना शुभ समझा जाता है। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आप अपने घर में स्नान करते हैं और वहाँ यदि साथ में 2 व्यक्ति स्नान करें तो इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। किसी भी व्यक्ति को एक साथ घर में स्नान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर स्त्री को। ऐसा समझा जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इसके साथ उनके जीवन में नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसी प्रकार नहाते समय मनुष्य को कभी भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए। दक्षिण की तरफ यदि कोई व्यक्ति मुख करके स्नान करता है तो ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप ये गलती बार बार और लगातार कर रहे हैं तो इससे आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त होने के समय आपको कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस समय काम से लौटकर थकान से भरे होते हैं और गर्मी की वजह से तुरंत स्नान करने चले जाते हैं। आपको बता दें कि आपको इस समय स्नान नहीं करना है। शाम के समय, जिसे गोधूलि बेला कहा जाता है, उस समय आपको कभी स्नान नहीं करना चाहिए। इससे आपको कई प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, छोटे बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगा देना चाहिए।
ऐसा समझा जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ उनके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। तो आपको भूलकर भी नहाने के बाद उन्हें कोरा नहीं रखना है, उन्हें तुरंत काला टीका लगा दें ताकि उन्हें कभी किसी भी तरह की बुरी शक्तियों का सामना न करना पड़े। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।